नमस्कार, आप सबका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत डिमांडिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि जो फीमेल्स होती है, जो वीमेन होती है, जो लड़कियाँ होती हैं, उनके अंदर सेक्स का डिज़ायर कम क्यों होता है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं, वीमेंस की भी, महिलाओं की भी ये कंप्लेंट होती है कि हमारी इच्छा नहीं करती है, हमारा मन नहीं करता है कि हम संबंध बनाएं, हमारा मन नहीं करता है कि हम सेक्स करें। सेम चीज़ जो हस्बैंड है वो लोग बोलते हैं, या जो सेक्स पार्टनर है वो बोलता है कि भाई मेरी जो वाइफ है या मेरी जो सेक्स पार्टनर है उसका मन नहीं होता है, वो इंटरेस्ट शो नहीं करती है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसकी वजह से जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या फिर जो लड़का लड़की होते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, या फिर जो लड़का लड़की होते हैं, उनके बीच में ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है और उनके जो बीच के रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो जाते हैं इस वजह से। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि देखो, होता तो दोनों में है। जो ये चीज़ है सेक्स का इच्छा कम होना, डिज़ायर कम होना, ये होता दोनों में है, महिलाओं में भी होता है, मर्दों में भी होता है। बट इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि फीमेल्स में कम क्यों होता है, महिलाओं में कम क्यों होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, हम किस तरह से इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं, और हम किस तरह से इसका जो इलाज है वो खुद ही करके और दोबारा से अपनी जो भी डिज़ायर है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताऊँ कि सेक्स का जो है डिज़ायर कम होना, या कोई भी संबंध बनाने की इच्छा ना होना, सेक्स की इच्छा ना होना को जो हमारा मेडिकल टर्म है उसमें बोला जाता है लैक ऑफ लिबिडो। लैक ऑफ लिबिडो इसको बोला जाता है। ये होता दोनों में है, मर्द महिला दोनों में होता है। बट इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे जो है हमारी फीमेल्स के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा हार्मोन्स। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ये बहुत बड़ा प्ले रोल करते हैं एक सेक्स की डिज़ायर को। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक मर्द है, एक औरत है। मर्द के अंदर जो एक हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल होती है उसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों ही हार्मोन जो है हमारे वो जो सेक्स डिज़ायर है उसको कंट्रोल करते हैं। बट ऐसा देखा गया है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो मर्दों के अंदर होता है वो सेक्स की डिज़ायर को बहुत ज़्यादा फास्ट करता है और बहुत ज़्यादा लेवल पे लेके जाता है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन वर्क करता है सेक्स डिज़ायर को बढ़ाने के लिए। बट जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये भी सेक्स डिज़ायर को बढ़ाते हैं। बट ये कंपैरेटिवली जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसके जो लेवल है उसमें नहीं बढ़ा पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी एज हो, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे आप 30 साल के हो, चाहे आप 40 साल के हो, ड्यू टू हार्मोन्स आपकी जो सेक्स की डिज़ायर है वो कम हो सकती है। तो महिलाओं के अंदर जो है ये हार्मोनल की वजह से कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो उनका उस लेवल पे जो सेक्स डिज़ायर है नहीं लेके जा रहा है, इसकी वजह से जो है उनके बीच में जो सेक्स डिज़ायर है वो महिलाओं में कम होती है। और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन जो है वो बहुत ज़्यादा सेक्स डिज़ायर को बढ़ाता है, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा होता है स्ट्रेस, कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, महिलाओं के अंदर बहुत स्ट्रेस है। वर्क भी संभालना है, जॉब भी संभालना है, घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। घर में काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें हैं, तो कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस अगर कोई भी महिला या पुरुष कोई भी होगा, और महिला के अंदर अगर एक स्ट्रेस परमानेंट रहेगा, वो कुछ ना कुछ सोचती रहेगी। उसको नौकरी का सोचना है, जॉब में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, घर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों को कैसे देखना है, बच्चों का एग्जाम आ रहा है, ये है वो है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी स्ट्रेस होती हैं, जो हमारी मेंटल स्ट्रेस होती है, ये भी जो है एक महिला के अंदर जो सेक्स डिज़ायर है उसको कम करती है। नेक्स्ट होता है रिलेशनशिप। आपके हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशनशिप कैसा है। मान लीजिए आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पर कहाँ सुनी होती है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, आप नॉर्मल रहते हो बट आपके बीच में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। तो जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स है ये भी बहुत ज़्यादा फ़र्क डालते हैं आपकी सेक्स जो डिज़ायर है उसके ऊपर। क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी लड़ाइयाँ होती है तो आपके बीच में वो चीज़ मेंटेन नहीं रह पाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हस्बैंड वाइफ है दोनों के रिलेशनशिप इस वजह से ख़राब हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, जो फैमिलीज़ होती हैं, स्पेशली जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, उनमें क्या होता है कि जो इन लॉज होते हैं वो साथ में रहते हैं। जो हस्बैंड है उसके जो इन लॉज हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो साथ में रहते हैं। तो वाइफ का क्या होता है, कभी अपने इन लॉज के साथ नहीं बनती है, उनकी तरफ से उसको कोई टेंशन आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो टेंशन की वजह से इनके आपस में भी रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, और वो स्ट्रेस में आती है, और मेंटल स्ट्रेस की वजह से जो है उसका जो सेक्स डिज़ायर है वो ढंग से नहीं बढ़ पाता है। ओके, तो क्या होता है कि इसकी वजह से भी जो है कोई ना कोई फैमिली का स्ट्रेस और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से भी हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम आती है, और स्ट्रेस की वजह से जो है वो संबंध बनाने की इच्छा नहीं होती है। नेक्स्ट होता है जैसे कोई डिसीज़ है, मान लो
जो वाइफ है उसको डायबिटीज़ है या उसको कोई भी मेडिकल कंडीशन है, उसको थायराइड है, उसको कोई भी ऐसा है कि उसकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कोई भी कैल्शियम विटामिन की कोई कमी है, लाइक उसकी बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी है, कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से भी जो है वो ये प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट होता है मेडिसिन। क्या होता है, जैसे कुछ मेडिसिन होती है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उसकी वजह से भी जो है जो सेक्स डिज़ायर है वो बहुत कम देखा गया है अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस। एंड कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी के टाइम दी जाती हैं, उसकी वजह से भी जो सेक्स डिज़ायर है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट होता है वेजाइनल ड्राइनेस। जो योनि होती है जिसको वेजाइना बोलते हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ड्राइनेस होती है कि जब हस्बैंड पेनिट्रेट करते हैं तो वहाँ पर ड्राइनेस की वजह से बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। और उस पेन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ड्राइनेस की वजह से जो फीमेल है वो एंजॉय नहीं कर पाती है और वो इस चीज़ की तरफ जो है अपनी इच्छा कम कर देती है और उसका जो है बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं जो है वो सेक्स करूँ या मैं सेक्स की तरफ जाऊँ। तो वेजाइनल ड्राइनेस है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट होता है हमारा पेन ड्यूरिंग सेक्स। क्या होता है, ड्यू टू सम रीजंस, या तो आपकी नई नई शादी हुई है, यू आर नॉट कंफर्टेबल, या दूसरा क्या होता है समटाइम सेक्स करते हुए जब हस्बैंड पेनिट्रेट करते हैं तो फीमेल्स अपनी जो थाइज होती है उनको फोल्ड कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, और वो वैसे भी पेन फील होता है और नॉर्मली भी पेन फील हो सकता है, जैसे वेजाइनल ड्राइनेस है या कोई भी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी उनको पेन फील हो सकता है। तो पेन फील होने की वजह से क्या है वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उनको जो है सेक्स करने की कोई इच्छा नहीं होती है और उनका जो संबंध बनाने का है वो बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता है। तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो हमारी जो महिलाएं होती हैं उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है सेक्स करने में, जिसको लैक ऑफ लिबिडो बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, इनमें क्या क्या जो मैंने बताया है रीजंस, इनको ठीक करने के क्या क्या रीजंस हैं, मतलब आप किस तरह से इनको ठीक कर सकते हो अपनी लाइफ में खुद से, किस तरह से आप इनके उपचार कर सकते हो, कैसे इनके ट्रीटमेंट कर सकते हो, सो दैट आपके हस्बैंड की जो लाइफ है वो प्रॉब्लम ना करे। क्योंकि देखो ये होता है कि जो हस्बैंड्स होते हैं, जो मेल पार्टनर होता है ना, मैं तो कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके तो दिल दिमाग में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा होती है और उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ रहती है, मतलब उनको अपनी वाइफ से ये चीज़ें या अपनी जो पार्टनर होती है उससे ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिमांडेबल होती है। और मैं कहूँगी कि ये चीज़ गलत भी नहीं है, मैं मतलब ठीक है कि वाई टू ब्लेम मैन ऑलवेज कि नहीं वो गलत है या वो ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी आपके अंदर ड्यू टू सम डेफिशिएंसी, जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, इन डेफिशिएंसी की वजह से आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो, तो इस चीज़ को हम ठीक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आई थिंक इफ़ यू वॉन्ट टू कैरी अ गुड हेल्दी मैरिड लाइफ, देन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल इंटीमेसी और फिजिकल रिक्वायरमेंट बॉडी की। जैसे हम बोलते हैं ना खाना पीना छत हमारे लिए ज़रूरी है, सेम ऐसे ही एक ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात नहीं की जाती है, सब हाँ करते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है कि इतना खुल के बात नहीं होती है। बट मैं इतना बताऊँ आपको कि ये जैसे हमारे लिए खाना पीना और छत सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सेम हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए जो एक फिजिकल इंटीमेसी होती है, जो हमारा सेक्स होता है, हमारी जो बॉडी है उसकी नीड होती है, हमारी बॉडी की वो नीड है। तो इसलिए इस चीज़ पर हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कैसे इसके ऊपर करके इसको ओवरकम कर सकते हैं। तब तक आज के लिए इतना ही, कल हम दोबारा किसी अवेयरनेस वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।